हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से ऑनलाइन अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास कक्षा 8 के लोगों के लिए रहेगी। चैप्टर का नाम है आधुनिक काल में विश्व। तो आधुनिक काल में विश्व की शुरुआत, आधुनिक युग का आगमन। तो इसमें पहली हेडिंग है नए सामुद्रिक मार्गों की खोज। जिज्ञासा की जिस भावना ने यूरोप में पुनर्जागरण काल के लोगों को साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्रों में नए विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया था, इसी भावना ने कुछ साहसी लोगों को नए देशों को खोज करने में प्रेरणा दी। यात्राओं का प्रमुख उद्देश्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार करके मुनाफा कमाना था। यह लोग पूर्व की समृद्धि से बहुत आकर्षित थे। पूर्व की समृद्धि का यहाँ पर अर्थ है पूर्व देश, जिसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये वाला जो एरिया है ये यूरोप वाला भाग है। तो सबसे पहले 1492 ईस्वी में एक स्पेन का निवासी कोलंबस पूर्व देश की खोज के लिए निकला था। तो स्पेन हमारा यहाँ पर है। तो स्पेन से वो पूर्व देश की खोज के लिए निकला था। पूर्व देश का मतलब है यहाँ पर इंडिया के लिए, ये इंडिया वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, इधर इंडिया के लिए निकला था। लेकिन यहाँ पर वो ना पहुँच कर वो अमेरिका की और अमेरिका है, अमेरिका की तरफ बढ़ निकला। तो इसलिए कोलंबस नामक व्यक्ति ने अमेरिका की खोज की थी। तो इसी को देखते हुए अन्य शासकों ने भी अपने अपने पुर्तगीज़ों को, अपने अपने नाविकों को भेजना आरंभ किया। तो इसी प्रकार से पुर्तगीज़ नाविक 1498 ईस्वी में ये अफ्रीका महाद्वीप के तट के चक्कर लगाता हुआ इस प्रकार से ये केरल के तट पर पहुंचा। केरल के तट पर गुजरात के एक साथी अब्दुल मजीद की सहायता से यहाँ पर पहुंचा, जहाँ पर एक जमोरिन, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, वहाँ के राजा ने उसका स्वागत किया और अपने राज्य में ठहरने की उचित व्यवस्था कर दी। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और इसी प्रकार से वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। हालांकि भारत पहले देश था, लेकिन भारत में किसकी खोज की थी? भारत में नए मसालों की खोज की थी। तो यहाँ के राजा जमोरिन ने उसको खूब मसाले प्रदान किए, तो जिसका उसने भरपूर फ़ायदा उठाया। यहाँ से वो मसाले अपने देश की तरफ वापस ले गया, तो जहाँ पर उसने उसका 60 गुना दाम अतिरिक्त पाया, अतिरिक्त लाभ कमाया। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने जितने का यहाँ पर ख़रीदा था उतने का तो बेचा, लेकिन उससे उसे 60 गुना लाभ इस तरीके से प्राप्त हुआ। तो एक हेडिंग देखते हैं जो में परिवर्तन। इसी दौरान यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन ने धर्म क्षेत्र में नए मूल्यों का प्रसार किया। मध्यकालीन चर्च जो थे, तो मध्यकालीन चर्चों में अनेक प्रकार के पादरी जो थे, तो अपने धर्म स्थलों पर खूब दान चंदा मांगते थे। तो इसको दूर करने के लिए यूरोप में परिवर्तन हुआ। तो मध्यकालीन चर्च का राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया। प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। विश्वविद्यालयों में आधुनिक विज्ञान की नींव रखी गई। इससे तर्क पूर्वक प्रयोगों के आधार पर जिज्ञास प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही। तो आगे की क्लास हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।